नमस्कार दोस्तों, घड़ी की 2 क्लासेस और 4 कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि घड़ी और कोण के कैसे प्रश्न बनते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, जब कोण दिया गया हो, कोण पूछा जाए। साथ ही मैं आपको बता चुका हूं कितनी बार का एक कंसेप्ट होता है, जो दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया, और सुइयों का परस्पर अपना स्थान बदलना। आज घड़ी का एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग लेते हैं, घड़ी एवं दर्पण। घड़ी और दर्पण से सामान्यतः रीजनिंग की परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। घड़ी एवं दर्पण, जैसा कि मैं आपको रोज कहता हूं, एक रफ कॉपी और पेन साथ रखा करें और अच्छे नोट्स बनाएं इनको लेकर। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की, जो कि अपने आप में अलग चैप्टर है, पर इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये एरो बनाया और इसका प्रतिबिंब यदि हम लोग दर्पण में देखना चाह रहे होंगे, मान लीजिए कि ये दर्पण है, इसका प्रतिबिंब हम देखना चाह रहे होंगे, तो दर्पण में देखते समय एक नियम काम करता है कि वस्तु का जो हिस्सा दर्पण के पास होता है, प्रतिबिंब का भी वही हिस्सा दर्पण के पास होता है। तो इसका रेखा चित्र बनेगा यूं, ऊपर और नीचे की स्थितियां कभी भी नहीं बदलती, केवल बाईं और दाईं स्थितियां ही बदलती हैं। तो ये वाला हिस्सा पास था, तो ये अभी भी पास रहेगा। अब यही बात घड़ी के लिए भी लागू होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी घड़ी में 8 बजे हुए हैं, और जब आप इसको दर्पण में देखेंगे तो एज आई सेड, वस्तु की ऊपर और नीचे की स्थिति तो नहीं बदलेगी, ये तो एज इट इज रहेगी, पर वह जो इससे दूर है वो अभी भी दूर रहेगा। तो जो 8 पर था वो इधर 4 पर आ जाएगा। या फिर हम कहें कि यदि 9 बजे हुए हैं, तो जो 9 बजे जो सुई है वो 3 पर आ जाएगी। तो ये तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान काम हो गया ये तो, पर बेटा जी इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। 7:43। अब 7:43 सीधी घड़ी में बनाना भी मुश्किल भरा काम है, और आपको पूछा जाएगा कि दर्पण में क्या समय होगा। तो इसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। घड़ी की पहली क्लास में मैंने आपको बोला कि ये याद करने की प्रश्नावली है, तो इसके सारे तथ्यों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, दर्पण से परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि घड़ी सीधी रखी होती है, और दूसरे प्रश्न में घड़ी उल्टी रखी होती है। मैं दोनों के बारे में एक एक करके आपको समझाऊंगा। पहले सीधी घड़ी की बात कर लेते हैं। तो दर्पण में दिख रही घड़ी का समय बताने के लिए 11 बजे से छोटे समय को 11:60 में से एवं 11 बजे से बड़े समय को 23:60 में से घटा देते हैं। ठीक है, हालांकि ये दोनों एक ही चीज है। 11:60 का मतलब भी 12 बजे होते हैं, और 23:60 का मतलब भी 12 बजे ही होते हैं। तो आपको दर्पण का समय ज्ञात करने के लिए समय को 12 बजे में से या 24 बजे में से घटाना होता है। हासिल लेने की, कैरी करने की ज्यादा दिक्कतें नहीं आई, इसलिए हम लोग 11:60 और 23:60 काम में ले लेते हैं। अब समझने की बात यह है कि कौन कौन से समय 11 बजे से छोटे हैं और कौन सा 11 बजे से बड़ा है। तो 1 बजे से लेकर 10 बजे तक के सारे समय, 10:59, 10:50 सभी, ये तो 11 बजे से छोटे समय रहेंगे। और 11 कुछ मिनट या 12 कुछ मिनट, इनको हम लोग 23:60 में से घटाएंगे। ऐसा करने पर आपको सीधा ही दर्पण में दिख रही घड़ी का समय पता लग जाएगा। साथ ही मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि चाहे सामान्य घड़ी को आप दर्पण में देख रहे हो, या फिर दर्पण में दिख रही घड़ी को बाहर देखना हो,
दोनों ही स्थितियों के लिए आपको 1160 और 2360 ही काम में लेना है, चाहे बाहर से दर्पण में देखना हो और चाहे दर्पण की घड़ी को बाहर देखना हो। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक घड़ी में 2:40 बजे हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न हो गया। एक घड़ी में 2:40 बजे हैं, इसे दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, एक घड़ी में 2:40 बजे हैं, इसे दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। तो आप बोलेंगे दर्पण का समय ज्ञात करने के लिए हमें बताया गया है कि 1160 या 2360 काम में लें। तो आप मुझे बताइए, ये जो समय है ये तो 11 बजे से छोटा है, तो केवल इसे 1160 से घटाने पर ही आपको उत्तर मिल जाना है। तो 2:40 को आप 1160 में से घटाएंगे तो 0, 2 और 9। तो प्यारे बच्चों, ये आपका उत्तर हो गया। 9:20 होंगे। ऐसे ही हम लोग एक और प्रश्न ले लेते हैं। नंबर 2, यदि किसी घड़ी में 11:53 बजे हैं, ओके, तो दर्पण में इसे देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। क्या समय प्रतीत होगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत छोटी सी बात है। 11:53 जो 11 बजे से बड़ा टाइम है, तो इसको 2360 में से घटा देंगे। 2360 में से घटा देंगे 11:53, तो ये हो गया 07 और ये 12, तो 12:07 प्रतीत होंगे। तो ये बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। अब यदि आपको दर्पण का समय दे रखा हो और वास्तविक समय पूछ रहा हो, तो भी कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, यही काम आपको करना है। जैसे मैंने लिखा नंबर 3, यदि दर्पण में दिख रही एक घड़ी में 7:40 बजे प्रतीत हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से बाहर देख रहे हैं कि बाहर से दर्पण में देख रहे हैं, दोनों के लिए ही आपको ये नियम काम में लेना होता है। तो आप क्या करेंगे, 7:40 की बात कर रहे हैं तो 11:60 में से इसे घटा रहे होंगे, तो आप बोलेंगे 0, 2 और 4, 4, 20। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, यद्यपि घड़ी उल्टी हो। अभी मैंने आपको जो बताया 80% केसेस में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक घड़ी है और उसे एक दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया है और तब उसके दर्पण से संबंध पूछे जाते हैं। तब आप क्या करें, देखिए, जैसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, मैं वही लिख रहा हूं एक बार बोर्ड पर, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसने कहा एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 तथा 12 के
बिंदु अंकित हैं। ठीक है, इसे एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। इसे एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है यदि दर्पण में दिख रही घड़ी में यदि दर्पण में दिख रही घड़ी में 9:50 बजे प्रतीत हो तो वास्तविक समय क्या है। तो वास्तविक समय क्या है, ये बहुत सरल कंसेप्ट है घड़ी का। वास्तविक समय क्या है, तो बच्चों ने अधिकाधिक बच्चों ने क्या उत्तर दिए मैं पहले वो भी बताना चाह रहा हूं। आपको बोला एक घड़ी है और ये उसका प्रतिबिंब है। याद रखिए ये घड़ी उल्टी रखी हुई है, अब इस उल्टा रखा गया है इसे। अब दर्पण में दिख रही घड़ी में 9:50 बज रहे हैं, तो अधिकाधिक बच्चों ने क्या किया, उन्हें नियम याद था 11:60 और 23:60 का, तो कहा कि चाहे बाहर से अंदर आओ चाहे अंदर से बाहर 11:60 में से घटाना है। तो उन्होंने 11:60 में से 9:50 को घटाया, 9:50 को घटाया और 2:10 उनका उत्तर रहा, जो कि गलत उत्तर था। अब ये गलत क्यों है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहां से जब आप वहां घड़ी को देखना चाहेंगे तो 2:10 ही हो रहे होंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। और बेटा जी इस स्थिति में जो ये किया गया ये सीधी घड़ी है, तो 2:10 तो सीधी घड़ी में बज रहे हैं। अब आपको याद होना चाहिए ये घड़ी उल्टी रखी थी, तो हम लोग इसको सीधा करना चाहेंगे, तो जब आप इस घड़ी को सीधा करोगे तो ये सुइयां इस तरफ आ जाएंगी, ये जो सुइयां है ये इस तरफ आ जाएंगी। तो लगभग 8:40 बजे का समय हो रहा होगा। हालांकि ये केवल प्रतीत होने की बात है, 8:40 कभी भी इस तरीके से नहीं बजते। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सीधा सा काम बता देता हूं। जब तक घड़ियां सीधी हो आप 11:60 और 23:60 काम में ले रहे थे। जब घड़ियां उल्टी हो, उल्टी घड़ी रखी गई हो, तब आप 6:30 और 18:30 काम में लें। ये दोनों ही 6:30 को दर्शाते हैं। सीधी घड़ियों में हम 12 बजे काम में लेते हैं एक तरीके से, और उल्टी घड़ियों में 6:30 काम में लेते हैं। तो इससे आपको सीधा ही उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें कैरी करने की भी एक समस्या होगी, मैं बताता हूं क्या। जो भी 6:30 में से घट सके उसे 6:30 में से घटाएं जब घड़ी उल्टी हो, और जब 6:30 में से न घट सके तो 18:30 में से घटाएं। तो 9:50 6:30 से घटने की स्थिति में नहीं है, तो हम इसे 18:30 में से घटा रहे होंगे। अब समझने की बात क्या है बेटा जी, जब आप इसको 9:50 को घटा रहे होंगे तो यहां 30 मिनट है और यहां 50 मिनट है, तो फिर ये कैरी, पिछले प्रश्नों में इसकी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें 60 मिनट लेकर चल रहे थे, तो ऐसा उधर से कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ 30 मिनट है, यहाँ 50 मिनट है, तो उधर से कैरी करना पड़ेगा। तो हमेशा जब इसमें वहां से हासिल लेनी हो तो ये 1 घंटे हासिल की दे देंगे, तो यहाँ तो 17 घंटे बचेंगे, और इधर ये 60 मिनट आएंगे तो यहाँ 90 मिनट हो जाने हैं। आप आराम से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये जब उससे हासिल लेने जाएंगे तो 1 हासिल देगा, तो यहाँ तो 17 घंटे बचेंगे। लेकिन ये 60 मिनट जब इधर आएंगे तो 30 मिनट में प्लस करके इसको 90 मिनट बना देंगे। अब जब आप इनको घटाएंगे तो 0, 4 और 8, 8:40 ये आपका टाइम आ गया। ठीक है, एक बार मैं और बताता हूं, एक दूसरा प्रश्न बताता हूं। मान लीजिए कि 9:50 की जगह आपको 4:26 समय दिया गया है, 4:26 हो रहे हैं। अब इसे एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के बिंदु अंकित है, दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। दर्पण में दिख रही घड़ी में 4:26 बजे है
तो वास्तविक समय क्या है? तो वापस हम बात करेंगे, घड़ी तो उल्टी है, उल्टी घड़ी है तो 36 और 18:30 काम मिलेंगे। तो आप बोलेंगे 36 में से जब आप 4:26 घटा रहे होंगे बाबूजी, तो यहां बचेगा 04 मिनट और यहां 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 2:04। एक प्रश्न और लेते हैं जिसमें हासिल लेने की थोड़ी चिंताएं रहे। मैंने कहा 2:40 घटा के देखते हैं। 2:40 वही प्रश्न है बिल्कुल, बस समय मैंने बदल दिया है। तो 2:40 चूंकि 6:30 में से घटा रहे होंगे, तो 6:30 में से जब आप 2:40 घटाएंगे तो कैरी लेने की समस्या आएगी। 30 में से 40 मिनट नहीं घटेंगे, तो ये जब कैरी देगा तो यहाँ 5 बचेंगे और यहाँ वही 90 हो जाने हैं। तो 90 से 40 गए तो 50, तो ये 3:50 आपका फाइनल आंसर हो गया। आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। मैंने आप लोगों को बताया कि घड़ी में दर्पण के 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक जिनमें सीधी घड़ी रखी हो, एक जिनमें उल्टी घड़ी रखी हो। तो सीधी घड़ी रखी हो तब तो आपको ध्यान रखना है 11:60 और 23:60, और जब उल्टी घड़ी रखी हो तो ध्यान रखना है 36 और 18:30। ठीक है, ठीक है। अब ये तो एक छोटा कंसेप्ट था, मैंने बता दिया घड़ी और दर्पण। अब इसी से रिलेटेड हम लोग और बात कर लेते हैं। घड़ी से रिलेटेड एक कंसेप्ट और हम लोग देख लेते हैं। सुइयों की गति का अध्ययन करते हैं। सुइयों की गति का अध्ययन करते हैं, तो इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को मिलेंगी, तो ध्यान से देखना आप। देखिए ये 3 है, 9 है, 12 है, 6 है, यहां मैंने लिखा 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब आप जानते होंगे कि एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हमेशा से आपको पता रहा होगा। और यहां 12 अक्षर लिखे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, प्रत्येक ब्लॉक के हिस्से में क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि 30 डिग्री आ गया है? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक मानक घड़ी में एक स्टैंडर्ड क्लॉक जो होती है, उसमें 2 अक्षरों के बीच का जो प्रसार होता है ना, वो हमेशा 30 डिग्री होता है। ये 30 डिग्री के ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। ठीक है, 2 अक्षरों के बीच का प्रसार कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। अब हम लोग बात करते हैं मिनट की सुई के बारे में, मिनट हैंड के बारे में। तो सुनिए, मिनट की सुई जब यहां होती है और फिर जब यहां पहुंचती है, तो ये दूरी तय करने में उसको 15 मिनट का समय लगता है। मिनट की सुई को यहां से यहां तक की दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लगता है। और इन 15 मिनट में आप पा रहे होंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल भी बना लेती है। तो मिनट की सुई के बारे में हम पहली बात कर रहे हैं। मिनट की सुई 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। तो जो 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वह 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का। तो मिनट की सुई का प्रसार 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करने का होता है। अब आपसे इससे रिलेटेड कोई भी बात पूछी जाए कि मिनट की सुई 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 30 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो प्यारे बच्चों, ये मिनट की सुई की स्पीड है कि वह 6 डिग्री प्रति मिनट की गति से चलती है। तो अब मैं बोलूं, बताइए वह 10 मिनट में कितने डिग्री का प्रसार करेगी? तो 60 डिग्री का, 20 मिनट में 120 डिग्री का, 15 मिनट में 90 डिग्री का। तो ये केवल कौन सी सुई की बात कर रहे हैं हम लोग? मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। अब यही बात करते हैं हम लोग घंटे की सुई की। घंटे की सुई, तो प्यारे बच्चों, घंटे की सुई 1 घंटे में यहां से यहां तक की दूरी तय करती है। मान लीजिए कि ये घंटे की सुई है, मान लीजिए कि ये घंटे की सुई है, तो इसको यहां तक आने में
1 घंटे का टाइम लग जाता है, 60 मिनट का टाइम लग जाता है, तो मैं बोल रहा हूं 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना पाती है। 30 डिग्री तो हुआ एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर जाना, तो जो 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, वह 1 मिनट में आधा डिग्री चल पाती होगी। 1 मिनट में आधा डिग्री चल पाती होगी, तो इसकी गति क्या हो गई, आधा डिग्री प्रति मिनट। अब आपको कभी भी घंटे की ये आप जब वृत्त पढ़ेंगे तब भी इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी कि सुई जो है वो सेक्टर बनाएगी, तो आपको बोलेगा 10 मिनट में मिनट की सुई, तो 60 डिग्री का कोण बनाएगी 10 मिनट में मिनट की सुई। और 10 मिनट में अगर घंटे की सुई हुई तो वो 5 डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो यहां से आपको पता लगता रहेगा कितने भी मिनट को लेकर आप बातचीत कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, तो 20 को 6 से गुणा करेंगे 120 डिग्री की दूरी तय की जाएगी। और घंटे की सुई 5 डिग्री 10 डिग्री 20 गुणा 1/2 करेंगे तो 10 डिग्री की दूरी तय की जाएगी। तो ये मैंने आपको दोनों सुइयों की गतियां बता दी हैं, जरूर याद रखें, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। और फिर एक अंतिम बात, अभी एनटीपीसी की एग्जाम में पूछा गया, दोनों सुइयों की गति का अनुपात क्या है। अनुपात, दोनों सुइयों की गति का अनुपात। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मिनट की सुई जो है, ये मैं लिख देता हूं मिनट, और ये मैं लिख देता हूं घंटे की सुई की गति। तो मिनट की सुई आप जानते हैं 6 डिग्री प्रति मिनट है, और घंटे की सुई आधा डिग्री प्रति मिनट है, तो ये 2 यहां चला जाना है, तो आप बोलेंगे 12:1। ये दोनों सुइयों की गति का अनुपात है। एक्चुअली मिनट की सुई, इसका मतलब क्या हो गया, मिनट की सुई जितनी देर में 12 अक्षर तय कर लेती है, 12 दूरियां तय कर लेती है, उतनी देर में घंटे की सुई 1 दूरी ही तय कर पाती है। जितनी देर में मिनट की सुई पूरे 12 अक्षरों का चक्कर लगा लेगी, उतनी देर में घंटे की सुई केवल 1 ही दूरी तय कर पाएगी। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई की गति का अनुपात 12:1 है। यहां से भी मैंने बता दिया और यहां से भी मैंने बता दिया। तो ये सुई की गतियों से लेकर थोड़े से तथ्य थे, एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। एक अच्छी घड़ी में यह गुण होता है कि 2 अक्षरों के बीच का प्रसार सदैव 30 डिग्री होता है, एक। दूसरा, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 2। तीसरा, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, 3। और चौथा, दोनों सुइयों की गति की बात करेंगे तो मिनट की सुई तेज चलेगी 6 डिग्री और ये आधा डिग्री, तो इन दोनों की गतियों में 12:1 का अनुपात होता है। तो घड़ी में मैंने आप लोगों को कोण से संबंधित 2 तथ्य पहले वीडियो में बता दिए, कोण से संबंधित 1 तथ्य और सुइयों का परस्पर स्थान बदलना दूसरे वीडियो में बता दिया। अब तीसरे में मैंने आपको बता दिया घड़ी और दर्पण से रिलेटेड बातें और सुइयों की गति से रिलेटेड बातें। अभी एक वीडियो घड़ी का संभवतः और बनेगा, उसको लेकर हम लोग आगे बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कॉपी बनाएं, इनको सही से नोट करें और इस समय का फायदा उठाएं। धन्यवाद।